देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी, सीडीएस जनरल चौहान का बड़ा बयान। अब सैनिक होना चाहिए स्कॉलर, टेक्नो और इंफो वॉरियर। भारत की सैन्य शक्ति का भविष्य अब जंग होगी ज्ञान, तकनीक और सूचना से। सिर्फ बंदूक चलाना नहीं, अब विचार, तकनीक और साइबर में भी जीतना होगा। जनरल अनिल चौहान, सीडीएस। क्या है ऑपरेशन सिंदूर? क्यों इसका जिक्र आज भी जरूरी है? भारतीय सेना द्वारा 7 मई को लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। यह सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं, बल्कि भारत की सैन्य रणनीति की नई सोच और नई तकनीकी शक्ति का प्रदर्शन था। सीडीएस चौहान ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। भारत हर स्तर पर सतर्क है और रहेगा, चाहे वह भौगोलिक सीमा हो या साइबर स्पेस। भविष्य का योद्धा कौन? क्या बदल चुकी है सेना की परिभाषा? सुब्रोटो पार्क में आयोजित WASP रक्षा संगोष्ठी में जनरल चौहान ने भारत की सेनाओं की रणनीति का नया खाका पेश किया। अब सेना को चाहिए स्कॉलर वॉरियर, जो इतिहास, रणनीति और सैन्य सिद्धांतों में माहिर हो। टेक्नो वॉरियर, जो AI, ड्रोन, साइबर सुरक्षा और नई तकनीकों का मास्टर हो। इन्फो वॉरियर, जो नैरेटिव युद्ध, प्रोपेगेंडा और साइबर मनोवैज्ञानिक हमलों से निपटे। उन्हें यह भी कहना था कि ये युद्ध अब रैखिक नहीं रहे। युद्ध क्षेत्र अब मल्टी डोमेन हो चुके हैं, जिसमें आकाश, जल, थल, साइबर और कॉग्निटिव स्पेस शामिल हैं। WASP कार्यक्रम, वायुसेना की भविष्य रणनीति की प्रयोगशाला। यह संगोष्ठी इंडियन एयरफोर्स के नंबर 4 वॉरफेयर एंड एरोस्पेस स्ट्रेटेजी प्रोग्राम के तहत आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य सैन्य अधिकारियों को रणनीतिक सोच, राजनीतिक सैन्य विश्लेषण और भविष्य की युद्ध प्रणाली के लिए तैयार करना है। इस बार के बैच में 10 IAF और 2 इंडियन नेवी अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इन्हें सैन्य रणनीति के विचारशील लीडर के रूप में देखा जा रहा है। जनरल चौहान के शब्दों में, हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां एक ड्रोन हमले का जवाब एक साइबर घुसपैठ हो सकता है और एक नैरेटिव वॉर कक्षा में उपग्रह की विफलता तक जुड़ सकता है। ऐसे युद्ध के लिए हमें मल्टी डायमेंशनल वॉरियर्स की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब जरूरत है रणनीति में पारंगत योद्धाओं की, तकनीकी सोच रखने वाले कमांडरों की, नैतिक साहस रखने वाले लीडर्स की। कार्यक्रम की झलक। IAF चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। हेडक्वार्टर IDS ने इस कार्यक्रम की फोटोज X पर साझा की हैं। निष्कर्ष, ऑपरेशन सिंदूर केवल एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि भारत के 21वीं सदी के सैन्य विजन की पहचान है। ये दिखाता है कि अब युद्ध सिर्फ बम और गोलियों से नहीं, बल्कि बुद्धि, तकनीक और मनोवैज्ञानिक तैयारी से लड़े जाएंगे। भारत की सेनाएं अब स्कॉलर, टेक्नो, इन्फो वॉरियर मॉडल पर काम कर रही हैं और यह दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि भारत सिर्फ शक्ति नहीं, रणनीतिक समझ का भी सुपर पावर बन रहा है। सीडीएस ने खोले भविष्य की जंग के राज, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी। स्कॉलर वॉरियर ही जीतेंगे अगला युद्ध, सीडीएस का बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर से खुला भारत की रणनीति का अगला अध्याय। सीडीएस बोले, युद्ध अब बंदूक से नहीं, जानकारी और तकनीक से जीते जाएंगे। अब सेना में चाहिए दिमाग और तकनीक से लैस वॉरियर विद माइंड। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर TV। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।